चौंक गए ना? किसान कानून की लड़ाई आखिरकार खाप पर कैसे आ गई है? आप सोच रहे होंगे कि असल में ये खबर क्या है। अब आप ये समझें, 84 दिन का किसान कानून को लेकर के आंदोलन रहा अभी तक का किसानों का। बॉर्डर पर अभी भी किसान डटे हैं, अड़े हैं जिद पर, और ये कह रहे हैं कि हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक कानून को खत्म नहीं कर दिया जाता। साम दाम दंड भेद सरकार किसी भी तरीके से ये चाहती है कि आंदोलन को खत्म किया जाए और किसानों में ये संदेश दिया जाए, कानून तो आपके काम का है, लेकिन काम का कानून बताने के लिए जड़ तक जाना जरूरी है। जड़ जहां पर है खाप, जड़ जहां पर है पंचायत, जड़ जहां पर है जाट हरियाणा के जाट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट, राजस्थान के और कई अलग अलग राज्यों के। तो फिर किसान कानून की लड़ाई कैसे खाप पर आ गई है, ये अगले 1 घंटे बहस होगी, और खाप के जरिए क्या आंदोलन खत्म हो जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। नमस्ते, मैं राशिद। भारतीय जनता पार्टी ने फैसला कर लिया है कि अब एक मास्टर स्ट्रोक चला जाएगा। मास्टर स्ट्रोक गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में। गृह मंत्री अमित शाह ने एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में सख्त निर्देश जारी किए गए। कहा यह गया, विपक्ष असल में कम्युनिस्ट विचारधारा के साथ में आगे बढ़ रहा है और हमारी विचारधारा को खत्म करना चाहता है। तो ऐसे में जो जन समर्थन है 84 दिन का, इस जन समर्थन को तोड़ना बहुत जरूरी है। और अगर हम इसे तोड़ना चाहेंगे तो 2 ही लोग हमारी मदद कर सकते हैं, एक है जाट और दूसरी है खाप पंचायतें। और इन्हें ही लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा प्लान तैयार किया है। और बीजेपी की नैया क्या इनके जरिए किनारे लगेगी, यह बड़ा सवाल है। और इससे भी बड़ा सवाल यह है, जाट को लुभाएंगे, खाप को मनाएंगे, क्या आंदोलन खत्म करा सकेंगे? क्या किसान वाकई जाट और खाप के जरिए मान जाएंगे? क्योंकि जाट और खाप की ये जो जुगलबंदी है ना, भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा है कि अब ट्रम्प कार्ड खेल दिया गया है। ये मास्टर स्ट्रोक है विपक्ष की जो भी रणनीति है उसके खिलाफ, अंतर्राष्ट्रीय जितना षड्यंत्र हो रहा है उसके खिलाफ। और भारतीय जनता पार्टी ने यहीं से बदल लिया है गियर बदलने वाली जो पहली ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर है, ये आप जानें। आंदोलन खत्म करवाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। सूत्रों के हवाले से इंडिया न्यूज को मिली है सबसे बड़ी खबर। बीजेपी कार्यकर्ताओं को अमित शाह ने दे दिया है संदेश, किसान आंदोलन राजनीतिक है, ये अमित शाह ने कहा है। कम्युनिस्ट हमारी विचारधारा यानी भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है ये खत्म करना चाहते हैं। आंदोलन का किसान से कोई मतलब नहीं है, आंदोलन के पीछे विपक्ष है, आंदोलन के पीछे कम्युनिस्ट हैं, और यही एक वजह है कि आंदोलन को खत्म कराने के लिए एक नया प्लान तैयार करना पड़ेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने यह फैसला किया है। सूत्रों के हवाले से अगली बड़ी खबर, नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज, आंदोलन के नाम पर साजिश से निपटने का प्लान बना लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने यह नया प्लान बनाया है। गांव और जाट समाज को जोड़ने की रणनीति बनाई जाएगी। सूत्रों के हवाले से इंडिया न्यूज के हाथ लगी है बहुत बड़ी खबर। 15 से 20 दिन खापों और किसानों के बीच गांव में रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, जितने भी काडर बेस्ड जितने भी लोग हैं, या फिर जो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, उन्हें यह कह दिया गया है, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से निर्देश दे दिया गया है, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, हर जगह आप जमीन पर जाएं, गांव पर जाएं, किसानों से बात करें, खाप से बात करें, और जाट समुदाय से भी बातचीत करनी बेहद जरूरी है। अब आपको यह बताते हैं कि असल में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्ट्रैटेजी क्यों बदली है। गृह मंत्री अमित शाह ने अगर मोर्चा संभाल लिया है, इसके पीछे की वजह है पिछले 2 हफ्ते में राकेश टिकैत जगह जगह जा रहे हैं। हरियाणा के जींद गए, चरखी दादरी गए, यूपी के अलग अलग इलाकों में गए, कंडेला खाप में गए, बहादुरगढ़ गए, करनाल गए, और खाप से सीधे बात की है राकेश टिकैत ने, जो प्रवक्ता हैं बीकेयू के। राकेश टिकैत ने अलग अलग तारीखों में खाप को साधने की कितनी कोशिश की। राकेश टिकैत अपनी अलग अलग खाप पंचायतों में जाकर के जाटों को लुभाने की कैसे कोशिश कर रहे हैं, जाटों को मोबिलाइज करने की कैसे कोशिश की गई है। और यहीं पर गृह मंत्री अमित शाह ने पूरा प्लान बनाया, पूरी रणनीति बनाई कि खाप तक हम जाएंगे, जाट तक हम जाएंगे, ये बताएंगे कि हम तो आपके हित में कदम उठाते हैं, और जितने भी बड़े बड़े किसान नेता हैं आपको ठीक तरीके की बातें समझा नहीं पा रहे हैं। अब आप देखें कब कब जाटों के बीच राकेश टिकैत गए, तारीखों में ये भी देखें कि खाप पंचायत को लुभाने की कोशिश कितनी बार की गई है राकेश टिकैत की तरफ से। हमने अभी बिल वापसी की बात करी है, सरकार कान खोल कर सुन ले। अगर इस नौजवान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? अगर इसने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? आप अपना काम कर लो, ये बिल वापसी ले लो, एमएसपी से कानून बना लो। हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, जो हमारे लोग हैं, जो हमारी कमेटियां हैं, उनसे बैठ के बात कर लो। कानून हम बताएंगे कैसे वापसी होंगे। जिस तरह से अफगानिस्तान के गुंडों को अफगानिस्तान में छोड़ के आए हैं,
वो दिल्ली के चाहत से उनके गांव छुटवा दो। नहीं छोड़ोगे, न घर वापसी होगी, न ये खप्पे वापसी हटेगी। ये कानून वापसी ले लो, जब भी घर वापसी होगी कमेटी, हमारा बॉर्डर भी जो सिंगू बॉर्डर है वही रहेगा, हमारा मंच भी वही रहेगा और हमारे पंच भी वही रहेंगे। गलत फहमी में कोई ना रहे, हम पंचायती सिस्टम को मानने वाले हैं। हम फैसलों के बीच में न पंच बदलते न मंच बदलते। हमारा ऑफिस भी सिंगू रहेगा, हमारे लोग भी वही रहेंगे। जो सरकार की लाइन थी बातचीत करने की, उसी लाइन से सरकार बात कर ले। आज कर ले, 10 दिन में कर ले, 2 महीने में कर ले, अगले साल कर ले। ये लड़ाई जो जत्थेबंदी 40 लोगों की है, ये पूरे देश के किसानों के फैसले करेगी। भारत सरकार से पूरे फैसले ये करेगी। इसमें छोड़ना पड़ेगा कि झंडा किसका है, बैनर किसका है, ये पूर्ण रूप से छोड़ के ये किसान का झंडा, किसान का बैनर है। इस पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी हमको। आपने सुना ना कि राकेश टिकैत कितनी बार जाटों के बीच में गए हैं, खाप पंचायत के बीच में गए हैं, और यही एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब यह सोच लिया है, जाट को लुभाएंगे, खाप को मनाएंगे और आंदोलन खत्म कराएंगे। पूरी खबर क्या है, एक दूसरे स्टूडियो आपको लेकर के मैं चलता हूं। देखें आप, आंदोलन खत्म करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने एक रणनीति बनवाई है, और यह रणनीति है भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता के लिए। सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। सूत्रों के हवाले से इंडिया न्यूज को यह खबर हाथ लगी है। देश की भलाई के लिए गांव और जाट से जुड़ना जरूरी है, यह अमित शाह को लगता है। अमित शाह ने कहा है, जमीन पर सभी को रहकर के काम करना है। कम्युनिस्ट हमारी विचारधारा को हाईजैक करना है, खत्म करना चाहते हैं, और इस आंदोलन का किसानों से कोई मतलब नहीं है। ये जा करके बताया जाए जाटों को और खापों को। यह कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। सूत्रों के हवाले से हमें ये अंदर की जानकारी मिली है। विपक्ष साजिश से देश को पीछे ले जाना चाहता है। ये अमित शाह ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को कहा है कि अगले 15 से 20 दिन सभी को खापों और किसानों के बीच रहने का निर्देश जारी किया गया है। आंदोलनकारियों का जन समर्थन खत्म करने के लिए यह नई रणनीति बनाई जा रही है अगले 2 हफ्ते के लिए। लेकिन सवाल यह है, खाप जाट को मनाएंगे तो फिर किन किन राज्यों में जाना जरूरी है। ये देखें आप, ये 4 राज्य हैं जहां के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाई गई है, अलग अलग प्लानिंग की गई है, और ये साइड स्टोरी है यूपी से लेकर के हरियाणा तक, राजस्थान से लेकर के उत्तराखंड तक। यूपी में खासतौर से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, ये जाट बाहुल्य कहा जाता है। हरियाणा की तरफ अगर आप चले जाते हैं, दक्षिणी हरियाणा का जो हिस्सा है, जो रोहतक वाली बेल्ट है, जो सोनीपत वाली बेल्ट है, जो पानीपत वाली बेल्ट है, ये सब जाट बहुल्य इलाकों वाली है। तो इसके लिए ये कह दिया गया, ये 4 राज्यों के लिए साफ तौर पर यह कह दिया गया है, इन 4 राज्यों में जाएं, जाटों से बात करें, जाटों से यह बताएं कि आपको दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, आपको मिसगाइड किया जा रहा है, और इसीलिए आप कानून को समझें, ये आपके हित में है, ये आपके काम का है। आपके लिए पूरे देश भर की मंडियां ओपन हो जाएंगी, आपकी एमएसपी है, थी और रहेगी। लेकिन अब आप ये पूछेंगे, जाट तो आप जानते हैं एक समुदाय है, लेकिन खाप क्या होती है, खाप का वर्चस्व क्या होता है, जमीन तक कैसे ये खापें जुड़ी होती हैं। अब आप ये जानें अगले इन्फोग्राफिक में कि खाप असल में क्या होती हैं। क्या है ना, खाप पंचायतें पारंपरिक पंचायतें हैं, इनकी कोई ऑफिशियल मान्यता नहीं है, लेकिन एक गोत्र या फिर बिरादरी के सभी गोत्र मिलकर के एक पूरी खाप पंचायत बना लेते हैं। खाप 5 गांव की हो सकती है या फिर 20 से 25 गांव की भी ये खापें हो सकती हैं। जो गोत्र ज्यादा प्रभावशाली है उसी का खाप में ज्यादा दबदबा होता है, और खाप पंचायत में जो भी फैसला लिया जाता है वो सभी पर बाध्य होता है, यानी सभी को मानना जरूरी है। खाप का नेतृत्व परिवार में ही रहता है और पीढ़ी दर पीढ़ी ये नेतृत्व ट्रांसफर होता रहता है, इसमें कोई चुनाव नहीं होता। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खापों का प्रभाव सबसे ज्यादा है, और यही भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ रहा है। आगे हम जाट राजनीति की बात करेंगे, लेकिन डिबेट को अभी के लिए ओपन कर देते हैं। जितने भी गेस्ट मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, ग्राउंड जीरो रिपोर्टर्स भी हैं मेरे साथ में, उन्हें स्क्रीन पर हम लेकर के आते हैं। डॉक्टर विजय खेड़ा हैं, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। संजीव कौशिक, आप देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस सपोर्टर हैं। इंद्रजीत सिंह टीटू, आप आरएलडी प्रवक्ता हैं। विजय तालान, बीकेयू के प्रवक्ता, थोड़ी देर के बाद जुड़ने वाले हैं। सुजाता पांडे, आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं सीधे दिल्ली यूपी यानी गाजीपुर बॉर्डर, जहां पर जतिन गोस्वामी लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। जतिन, भारतीय जनता पार्टी ने यह प्लान बनाया है कि जाटों के बीच जाना है, खाप के बीच में जाना है, उन्हें यह बताना है कि किस तरह से किसान कृषि कानून उनके काम की चीज है। अगर बीजेपी की यह रणनीति रहती है तो ऐसे में अब ये आंदोलनकारी, प्रदर्शनकारी और डटे हुए 84 दिन के किसान क्या करेंगे, बात कीजिए।
बिल्कुल, देखिए सीधे बात कर लेते हैं। अभी अभी हमारी राकेश टिकैत से भी बात हुई है, उनका कहना है कि कल रेल रोको है और शांतिपूर्ण रहेगा, माला चढ़ाएंगे रेल पर, ये उन्होंने कहा है। हालांकि देखिए ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर जरूर आप देख लीजिए, सीधे किसानों के बीच चल लेते हैं। संख्या आपको कम नजर आएगी, कल हमने पूछा था क्यों कम है। बीजेपी ने प्लान बनाया है कि खाप के बीच में जाएंगे, जाट समाज के बीच में जाएंगे, समझाएंगे कृषि कानून के फायदे क्या है। क्या कहना है किसान का इस पर? किसान का क्या, किसान की पंचायत तो चल रही है। आज जो है सिसोली में 17 तारीख की पंचायत है और फिर पब्लिक घटने की बात यह है, आलू की खुदाई चल रही किसान की, गन्ने की बुआई की तैयारी चल रही, गेहूं भी तैयार कर रहा है किसान। आप पंचायत इसलिए कर रहे हैं कि आप कृषि कानून को काला बताते हैं, वो इसलिए पंचायतें करेंगे, वो बीच में जाएंगे जाट समाज के और खापों के बीच में कि ये कृषि कानून अच्छा है, बीजेपी वाले जाएंगे। क्या कहना है आपका इस पर? नहीं, अच्छा नहीं है कानून जो है। अगर अच्छा होता तो हमें 3 महीने यहाँ होगी पढ़ोगे, हम यहाँ क्यों पढ़ते। अच्छा नहीं है कानून, चले जाओगे, जाकर देखो, जब पता लगेगा जब पब्लिक के बीच। क्या कहना है जी आपका? बीजेपी वाले जा रहे हैं आपका गाँव गाँव? कौन फट है जी, ये कह लेंगे जो कुछ कह लेंगे। ये जब वे जाएंगे, जब उन्हें पता लगेगा वहाँ जाकर पब्लिक जाए क्या चाह रही है, उन्हें जान दो, ठीक है, जाना चाहिए। देखिए आप यहाँ किसानों को सुन सकते हैं, उनका कहना है कि जाने दीजिए, अपनी बात बीजेपी को भी रखने दीजिए, लेकिन वो बता रहे हैं कि क्या कुछ उन्हें कानून में गलत लगता है, जिसको लेकर विरोध लगातार 84 दिन से जारी है। जी जतिन, आप तो ये मेरे साथ में दोबारा आपके पास में आते हैं। डॉक्टर विजय खेड़ा से मेरा पहला सवाल होगा, पैनल को हम करने जा रहे हैं ओपन। डॉक्टर खेड़ा, इतनी देर में भारतीय जनता पार्टी को जाटों की याद आई है, इतनी देर में खाप की याद आई है, ऐसा क्यों? और क्यों ये लगता है कि अगर खाप के बीच में जाएंगे, जाट के बीच में जाएंगे, तो फिर आंदोलन खत्म करने की का एक फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा? ऐसा भारतीय जनता पार्टी को क्यों लगता है? भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन से सोच लिया था कि हम इस किसानों की भलाई के लिए जो कानून बना रहे हैं, इसमें राजनीति न करेंगे, न होने देंगे। फिर भी उसमें राजनीति हुई। वही कांग्रेस पार्टी जिसने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था अच्छा कि वो फॉर्मूला लाएंगे, और वही पलट गए। हाँ। दूसरी बात, मनमोहन सिंह जी विदेशी कंपनियों को यहाँ लेके आए थे काम करने के लिए, सारा उन्हीं के शासन में हुआ। हाँ। सैकड़ों हजारों में आई विदेशी कंपनियां। आज वही कह रहे हैं कि राष्ट्रीय कंपनियों से खतरा है, यानी विदेशियों से नहीं था उनको। तो इस तरह कांग्रेस ने जो पलटा मारा, इसको राजनीतिक इशू दिया। मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल कांग्रेस की पलटी पर नहीं था, मेरा सवाल कहीं से भी खालिस्तानियों पर नहीं है। मेरा सवाल अभी एक ही है, इतनी देर में आपको जाट और खाप की याद क्यों आई? अभी तक क्यों नहीं आई? क्यों नहीं ये माना जाए कि चुनावी फायदा आप लोगों को दिख रहा है? क्यों नहीं ये माना जाए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यूपी का चूंकि विधानसभा चुनाव होना है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर जाटों को बनाएंगे नहीं, अगर खाप को बनाएंगे नहीं, तो आपको अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत नुकसान हो जाएगा? ऐसा क्यों? सीधे ये जवाब दीजिएगा आप। जाट और खाप तो बहुत बड़ी चीज है, बड़े लोग हैं, बड़ी संख्या में है, बुद्धिजीवी हैं, उनको तो समझाएंगे ही। हम तो एक काम कर लेते हैं ना, अरे उसका भी कष्ट दूर करेंगे, एक गरीब आदमी भी है उसका भी कष्ट दूर करेंगे। एक काम कर लेते हैं ना, जब कानून बना रहे थे तभी तो उस वक्त भी तो जाटों को साथ बिठाया जा सकता था। जब कानून बना रहे थे तभी तो इन्हें साथ में बिठाया जा सकता था ना, तब इन्हें दरकिनार क्यों किया गया? तब इन्हें क्यों हाशिए पर डाला गया? जी, जब कानून बना रहे थे तभी बिठा लेते ना। समझ रहे थे, क्या मैं बोलूं? मैं ये समझ रहा था, भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही थी कि हम इन लोगों को समझाने में कामयाब होंगे। अच्छा। क्योंकि हम जानते हैं अच्छी तरह से ये मझोले और छोटे किसानों के हक में है, जिनकी संख्या 85% है हिंदुस्तान में। हाँ। लेकिन अगर उसमें राजनीति आके बरगला के गलत ढंग से उसे पेश करके तब उसको इस तरीके से पूरा राजनीतिक जामा बना दिया गया है। यूपी में जाट कम्युनिटी का वर्चस्व कहां पर है? एक बार ये दिखा लेता हूं मैं, दोबारा उसके बाद पैनल पर मैं लौट करके आता हूं। खासतौर से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाली जो बेल्ट कही जाती है, यहां पर जाटों का प्रभुत्व है। जाट और गुर्जर समुदाय के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। कौन कौन सी वो लोकसभा सीटें हैं, कौन कौन सी विधानसभा सीटें हैं, अब एक एक करके आप देखें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत आप चले जाएं, बिजनौर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बुलंदशहर, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद। एक बार फिर से देखिए आप इस लूप को, एक बार फिर से दिखाया जाए। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, बिजनौर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बुलंदशहर, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद।
अगर 2014 के लोकसभा चुनाव में, 2017 के विधानसभा चुनाव में झोली भर भर के इन जाटों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और अब बीजेपी को यह लगने लगा है कि यूपी में साल भर के बाद विधानसभा चुनाव होना है, तो ऐसे में जाटों को भी मना लिया जाए, जाट के जरिए आंदोलनकारी और प्रदर्शनकारियों को भी किसी तरीके से साध लिया जाए। एक काम करते हैं, आरएलडी के प्रवक्ता इंद्रजीत सिंह टीटू के पास में चलते हैं। इंद्रजीत जी, क्यों नहीं ये माना जाए कि आज की तारीख में आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक हो गया है और राजनीतिक भी ऐसा जहां पर जातियों को साधने की फिराक में हर कोई है। आपके चौधरी जी यानी छोटे चौधरी के बेटे जयंत चौधरी भी पहुंचे, उन्हें यह पता है कि जाट राजनीति को अगर मोबिलाइज करना है ये बिल्कुल सही वक्त है। भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसा ही लगने लगा है। खाप भी आज सभी को याद आ रहे हैं, जाट भी आज सभी को याद आ रहे हैं। अगर जाट को भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा से हाईजैक कर लिया, आप लोग क्या करेंगे? उम्मीद करता हूं कि आप मुझे 5 मिनट का समय बात रखने के लिए जरूर दूंगा। धन्यवाद। मैं सबसे बात तो ये, मैं संशय में हूं और मेरे जैसा बहुत जागरूक आदमी संशय में होगा कि कभी प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी इसकी जो गुण है बताते हैं कि ये गुण है। हाँ। कभी 11 मीटिंग होती है उन खामियों को दूर करने के लिए। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि खामियां क्यों दूर करने की बात करी गई, 11 मीटिंग क्यों करी गई, 18 महीने उसको जाट और खाप की बात करें। मैं आपकी उसी बात चाह रहा हूं लेकिन मैं कह रहा हूं हर चीज दिन बाय डे कब पलटी मार जाती है सरकार, ये किसान भी भ्रमित है, देश का वोटर भी भ्रमित है। हाँ, पहली बात। हाँ, खाप हम लोगों का तो परिवार है। हाँ, परिवार में जाके हम तो बात कर रहे हैं, परिवार हमको तो एक्सेप्ट कर सकता है। जिस पार्टी ने कभी उसकी तारीफ करी है गुणों उसकी कानूनों की, कभी उसमें बदलाव की बात करी है, खाप नहीं समझ पाएगी। यूपी के कई गांवों में पोस्टर लगे हुए हैं कि कृपया इस पार्टी के नेता के लिए यहाँ वेलकम नहीं है, यहाँ वर्जित है आना। आप देखिए, इन्हें जाने दीजिए। देखिए हो क्या रहा है, पहले जो इमरजेंसी लगी थी दूसरी पार्टी ने लगाई थी, उसकी आज तक आपके चैनल्स पे चर्चा होती है। आज अघोषित इमरजेंसी है, किसी की बात बोल नहीं सकते, आप अपनी सारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप आज जनता की, जिस जनता ने झोली भर के आपको मैंडेट दिया, केंद्र सरकार को 303 सीटें दी, आज उसी जनता का, उसी जाट भाई का, उसी किसान भाई का आप उसकी आवाज बंद करने का काम कर रहे हो। ये चल नहीं पाएगा। ये जाट बिरादर ने ही आपको सत्ता में यूपी दी है, सत्ता में ही केंद्र सरकार दी है। आप कैसे इनके साथ अन्याय कर सकते हो? और 90 दिन 84 दिन से किसान अपना घर बार छोड़ के बाहर बैठा है। किसान देश का विरोधी लोअर ग्राफिक बहस क्यों भी चलाया जाए, क्योंकि हमें ये मुझे पता होनी चाहिए कि हम बहस क्यों कर रहे हैं। ठीक है इंद्रजीत सिंह टीटू जी, ठीक है इंद्रजीत सिंह टीटू जी, आपने अपनी बात कह ली है। अब सुजाता पांडे के पास भी एक बार चलते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं सुजाता पांडे जी। क्या ये माना जाए, सुजाता जी मेरी बात सुनिए, क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी को जब ये लगा कि 12 दौर की बातचीत हुई है, बात नहीं बनी, लाल किला कांड पर इतना बवाल हुआ, बात नहीं बनी, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के दायरे में उस चश्मे से आंदोलन को दिखाए जाने की कोशिश की गई, बात नहीं बनी, ग्रेटा थनबर्ग से लेकर के निकिता से लेकर के दिशा रवि, शांतनु और न जाने कितने खालिस्तानी एंगल भी दिखा दिए, बात नहीं बनी, आंदोलन डाइल्यूट नहीं हुआ। तो अब रणनीति को बदला गया है और यह कह दिया गया है कि खाप के पास में जाएंगे इमोशनल कार्ड खेलेंगे, जाट के पास में जाएंगे इमोशनल कार्ड खेलेंगे। क्या यह समझा जाए कि इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिकल टाइमिंग? सुजाता जी। राशिद, ये तो तभी से पॉलिटिकल हो गया था जब पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने बैनर्स लगा दिए थे। वहां पे आप से लेके कांग्रेस तक के सब लोगों, सारे राजनीतिक दल इसको रोज अपडेट बुलेटिन देते थे कि आज किसान आंदोलन कैसे जाएगा। ये अलग बात है कि जब उसमें अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तार निकल आए तो ये सब लोग पीछे हो गए हैं और अभी से भी हमें राकेश टिकैत के अलावा कोई और नजर नहीं आता। दूसरी बात है, जमीन से जुड़ने में क्या बुराई है? जब राहुल गांधी महापंचायतों में जा सकते हैं, जब प्रियंका गांधी उनका हिस्सा हो सकती हैं, तो अमित शाह ने जब जाने की बात कही तो उसमें क्या बुराई है? वैसे भी आपने अगर प्रधानमंत्री की बात सुनी होगी तो उन्होंने बोला कि इसके बारे में बहुत भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, एमएसपी खत्म हो जाएगा, मंडियां खत्म हो जाएंगी, किसान की जमीनें छिल जाएंगी, ऐसी चीजें नहीं है। जबकि फैक्ट्स जो है, इससे एक अलग पहलू भी है जो कि जनता को जानना जरूरी है। दूसरी चीज है, जब एक राजनीतिक पार्टी को हक है या किसान जो आंदोलन चलाने वालों को हक है कि वो जमीन से जुड़े लोगों के पास जा रहे हैं, वहां पे आंदोलन कर रहे हैं, वहां पे बातें अपनी पहुंचा रहे हैं, तो दूसरी राजनीतिक पार्टी को भी यह हक होना चाहिए। इसमें तो कोई गलत बात मुझे नहीं दिखाई देती। अच्छा,
संजीव कौशिक जी, लेकिन संजीव कौशिक जी, सुजाता पांडे जी, किसान आंदोलन आपकी बात और डॉक्टर खेरा की बात आखिरकार संजीव कौशिक जी किस तरह से लेते हैं, एक बार उनके पास में भी चलते हैं। कांग्रेस सपोर्टर हैं संजीव कौशिक। संजीव जी, भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि जाटों के बीच में जा रहे हैं, खाप के बीच में जा रहे हैं, इसमें बुराई क्या है, हम तो जमीन तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या यह माना जाए कि 84 दिन के बाद किसान आंदोलन एक नई दिशा ले चुका है, वो दिशा जिसमें हर किसी के अपने पॉलिटिकल पेटेंट्स हैं, यानी फलाना खाप मेरी है और अगली वाली खाप आपकी है, ए नंबर की खाप मेरी है, बी नंबर की तेरी है, ये वाला किसान नेता यानी टिकैत हमारे हैं, गुरनाम चडूनी आपके हैं, शिव कुमार कक्का आपके हैं, क्या ऐसा कुछ चलने लगा है क्या 84 दिन के बाद? देखिए जनाब, जैसा कि आपने शुरुआती स्टोरी में ही बताया कि देश के गृह मंत्री और कथित रूप से जो चाणक्य है वो एक्टिव हो गए हैं इस मसले को लेकर। हाँ। भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती हूँ तो बहुत सारे ऐसे सुजाता जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट सुजाता जी, कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, तो संजीव वो कौशिक को हर सुने, मुद्दे पे अपना स्टैंड लेंगे। सुजाता जी, तो संजीव कौशिक को सुने, सुजाता जी, तो संजीव कौशिक का नंबर है, संजीव कौशिक जी को सुने एक बार, आप सुनिए एक बार आप। हाँ बोले मैं संजीव। ये कह रहा था कि उनका ये एक्टिवनेस दिखाता है कि निश्चित रूप से किसानों ने या जो आंदोलन चलाया है उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप अब सरकार के पेशानी पे बल पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ। सवाल यह है कि क्या इससे पहले वो एक्टिव नहीं थे, इससे पहले पंचायतें नहीं हुई? हाँ। आंदोलन के ही समकक्ष पंचायत बुला करके सारे लोगों को एक बार समझाने का प्रयास किया गया था। इससे पहले भी ये आंदोलन चलाया जा चुका था कि लोगों को समझाया जाए कि नहीं, इसका कानून की खूबी क्या है और खामियां क्या है। हाँ। वो पहले प्रयास कर चुके हैं। दरअसल हुआ ये है कि किसानों के इस आंदोलन को डिस्क्रेडिट करने के लिए तमाम तरह की कवायदें सरकार की तरफ से की। शुरुआती दौर में कहा गया कि ये बैठे हुए वामपंथी है, जैसा कि अभी आपने बताया कि अमित शाह ने कहा कि कम्युनिस्टों की विचारधारा वाले लोग हैं और इनको समझाने की जरूरत है खाप पंचायत में। हाँ। तो पहले उस आंदोलनकारियों को कम्युनिस्ट बताया गया, वामपंथी बताया गया, बिचौलिए बताया गया, दलाल बताया गया, तब भी वो नहीं टूटे। फिर एक लाल किले का एक मसला आया, उस तरह से बदनाम करने की कोशिश हुई कि नहीं, इसमें ऐसे लोग घुस गए हैं जो देश की छवि को खराब करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश को भी इसमें खुदा दिया गया है। इतनी मजबूत सरकार के चार पाए जो पहले कच्चे हिलते थे, उस 2-4 लड़कियों के ट्वीट से हिल जा रहा है और लगातार पिछले 7-8 दिनों से उसी पे चर्चा कर रहे हैं। हाँ। यह सब ये दिखाता है कि सरकार में कहीं न कहीं अंदर से खलबली है और सरकार को ये लगने लगा है कि इसे हम बहुत आसान तरीके से ले रहे थे, वो हमारे लिए बहुत बड़ी सरकार बनने वाली है। अब उनकी कोशिश ये है, अब सवाल ये है कि क्या कोशिश उनकी कामयाब होगी? ये कोशिश पहले भी वो कर चुके हैं और उनकी कोशिश के फेल कर रही है। हाँ। एक बार दोबारा ये चाहते हैं कि जीवित करें उसको। और कल सबसे बड़ी बात कि कल जो किसानों ने एक रेल रोको अभियान का जो अब के बारे में चर्चा की है, उसमें उन्होंने पहले से ही इस बारे में चर्चा करके आपस में समन्वय बना करके कि किसी भी यात्री को परेशानी ना हो, कहीं कोई बीच में अपनी घटना ना हो, इसलिए उन्होंने एक प्यार भरे माहौल में रेल रोको अभियान का प्रयास किया उन्होंने। कि आप स्टेशन पे रोके जाएंगे, इनको फूल के दस्ते दिए जाएंगे, इनको नाश्ता कराया जाएगा, और उन्हें वो अब चाह रहे हैं कि अपने पक्ष में प्यार से ही अपने पक्ष में लाए और हमारे आंदोलन को एक नई दिशा मिले। और यह सब निश्चित रूप से सरकार के लिए परेशानी का कारण बन रहा है और सरकार चाह रही है कि किसी तरह एक बार और जिस दिशा की बात आप करते हैं। एक काम कर लेते हैं, एक काम करते हैं, एक साल के अंदर कितने विधानसभा चुनाव हैं और विधानसभा चुनाव पर कितनी नजर है, चुनाव पर नजर है, आंदोलन की खबर है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। 2021 से लेकर के 2022 तक कितने विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और क्यों भारतीय जनता पार्टी को अब यह लगने लगा है कि जाटों के बीच में जाना है क्योंकि चुनाव बड़े हैं। आप देखें इस साल में 3 महीने के बाद कितने चुनाव होने वाले हैं, 5। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी के चुनाव 5 राज्यों के इस साल में होंगे। राकेश टिकैत ने साफ ये कह दिया है, अब किसान आंदोलन को बंगाल तक लेकर के जाएंगे। वहीं अगले साल यानी साल भर के बाद में चुनाव है यूपी में, उत्तराखंड में, पंजाब में, गोवा में और मणिपुर में। और यही एक वजह है कि ये 2 साल के जो चुनाव है ना, जो 9-10 के आसपास 9-10 विधानसभा चुनाव हैं, इन्हीं पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है। ब्रिजेश पांडे के पास एक बार चलते हैं, मेरे सीनियर कोलीग हैं जिन्होंने ये बड़ी खबर ब्रेक की है। ब्रिजेश, किन हालातों में गृहमंत्री अमित शाह को यह लगा कि जाटों के पास में जाना चाहिए? किन हालातों में गृहमंत्री अमित शाह को यह लगता है कि कम्युनिस्ट विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को तोड़ना चाहती है? किन हालातों में यह लगता है कि अगर खाप के जरिए मनाएंगे तो आंदोलनकारी हट जाएंगे?
चीज स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल और असम और अन्य राज्यों में जो इस साल चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर बीजेपी डरी नहीं है। बीजेपी के मन में जो डर है वो ये है कि जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में जो महापंचायत हुई है और जो खाप पंचायत हुई है और जिस तरह का समर्थन सड़क पे उतरा है, उन बीजेपी के टॉप ब्रास को ये साफ लगने लगा है कि यदि स्थिति को तुरंत काबू में नहीं किया गया तो अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनको इसका भारी खामियाजा उठाना पड़ सकता है। आपको याद हो कि यहाँ पर करीब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 40 लोकसभा सीट है और बीजेपी 2017 ऑनवर्ड 2017, 2019, 2014 में जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और लेकिन जिस तरह से महापंचायत में भीड़ उमड़ रही है उसको लेकर बीजेपी खासी सशंकित है और इसी के चलते कल ये फैसला लिया गया कि जो खाप पंचायत है, जितने बड़े नेता हैं वो 15 से 20 दिन इन पंचायतों में रहेंगे, इन महापंचायतों में जाएंगे, जाटों को अपनी बात समझाएंगे। और आज भी अभी टाइम निश्चित नहीं है लेकिन आज भी संजीव बालियान जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं उनके घर पर भी एक जाट लीडरों की मीटिंग है। तो इससे साफ स्पष्ट है कि महापंचायतों को देखकर बीजेपी की चिंता अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर काफी बढ़ गई है। मेरे सीनियर कोलीग ब्रिजेश पांडे ने एक बहुत बड़ी खबर दी है कि संजीव बालियान भी आज जाटों की एक पंचायत में शामिल होने जा रहे हैं। संजीव बालियान मुजफ्फरनगर के यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं और संजीव बालियान के बारे में यह कहा जाता है कि जाट लैंड जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है वहां पर अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। एक बार हम विजय तालान जी के पास में चलते हैं। बीकेयू प्रवक्ता विजय तालान भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। विजय तालान जी, कहा यह जा रहा है कि पूरी तरह से 84 दिन के किसान आंदोलन को राकेश टिकैत ने हाईजैक कर लिया है, अलग अलग पंचायतों में जा रहे हैं, जाटों के बीच जा रहे हैं, खाप के बीच में जा रहे हैं और यही एक वजह है कि पूरी तरह से राकेश टिकैत को अलग थलग करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यह प्लान बनाया है। अगर बीजेपी चली जाएगी खाप के बीच, अगर जाटों के बीच में चले गए, उन्हें मना लिया तो क्या होगा राकेश टिकैत का, क्या होगा गाजीपुर बॉर्डर का, क्या होगा 84 दिन के आंदोलन का? जी, जिस तरह से जाटों का ये आंदोलन बताकर खापों को लपेटा जा रहा है, जाटों को, ये देश के किसानों का आंदोलन है, किसी एक जाति का, एक वर्ग का, एक समुदाय का आंदोलन नहीं है ये। और जिस तरह से ये एक राजनीति के तहत किसानों पर अपने डंडा बरसाना चाहते हैं वो नहीं होगा। खेड़ा जी ने कहा था कि किसान जो उसमें जब मोदी जी की, उनकी मनमोहन जी की सरकार थी तो विदेशी कंपनियों को लाया गया और वो बिल ये लाए थे, तभी तो उनको हटाया। किसान नहीं चाहता था, ये सारे कानून नहीं चाहता था, उनकी पार्टी को तो अलग थलग कर दिया गया। उन्हें तो से तो कोई मतलब नहीं रह गया। जो कानून वो बनाना चाहते थे पर उनको तो एकदम देश की जनता ने नकार दिया। अब जो नहीं होना चाहिए था उसे ये कर रहे हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं करेंगे, डीजल के रेट रोज बढ़ाएंगे। किसानों के बीच में जा करके अब इन्होंने कहा है कि बिल्कुल जाटों को अलग कर दिया जाए, लेकिन किसानों को कैसे अलग करेंगे? ये जाट अलग नहीं होगा, किसान अलग नहीं होगा, गुर्जर अलग नहीं होगा। जितने किसान बिरादरी है, खेती किसानी जो करती हैं वो सब किसान हैं, कोई बिरादरी नहीं है उनकी। जिस तरह से इनका एक षड्यंत्र है वो अपने बार बार इन्होंने कहा है कि कभी गद्दार बोलते हैं, कभी खालिस्तानी बोलते हैं, कभी पाकिस्तानी बोलते हैं, कभी अफगानी बोलते हैं, कभी बताते हैं कि झंडे का अपमान, राष्ट्रीय झंडे का अपमान किया गया है। जब इनकी कहीं नहीं चली तो अब ये जाटों के बीच में जाकर के आपकी बात है, काम करता हूं ना मैं डॉक्टर खेड़ा से मैं आप ही के सवाल का जवाब ले लेता हूं। डॉक्टर खेड़ा, ऐसा क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है ना, आंदोलन खत्म करवाने की नहीं लग रही, सोल्यूशन करवाने की नहीं लग रही? ये विजय तालान जी की बातों का इशारा है। आप लोग असल में, आपकी असली मंशा या नियत है कि किसी तरह से आंदोलन को तोड़ा जाए, सोल्यूशन ना निकले, आंदोलन को तोड़ा जाए। पहले तो शिव कुमार कक्का वर्सेस चढ़ूनी कर दिया गया, फिर चढ़ूनी वर्सेस राकेश टिकैत बना करके दिखा दिया गया, फिर खालिस्तानी दिखा दिए गए, फिर 26 जनवरी के नाम पर गद्दार दिखा दिए गए, फिर टूलकिट के नाम पर गद्दार दिखा दिए गए और अब जाटों को अलग करने की फिराक में आप लोग हैं। क्यों ना ये माना जाए, ये विजय तालान जी का कहना है कि आप लोग आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं, खत्म नहीं करवाना चाहते। देखिए, पहले दिन से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले दिन से सॉल्यूशन के लिए प्रयास कर रही है। हर तरह से हमने डिस्कशन करके हर मांग पर उनके पास उनके मानने को तैयार रहे हम लोग। एमएसपी के लिए जैसे उनका मन भरे वैसे हम तैयार थे। दूसरी न्याय वाली बात जो थी उसके लिए हम तैयार थे। आप कहें तो एसडीएम कोड के अलावा जिस कोड में कहें हम उसके लिए भी तैयार थे। हर बात के लिए हम तैयार थे। एमएसपी सदा रहेगा, इसके लिखित आश्वासन। आपकी मौखिक तैयारी है ना, आपकी मौखिक तैयारी है ना, संवैधानिक बात कीजिए, कानूनी बात नहीं की ना आप लोगों ने। मौखिक बातें तो बहुत हुई हैं, नहीं ठीक बात है, मौखिक बातें बहुत हुई हैं। दूसरा बात, जहां तक राजनीति का सवाल है तो इसमें राजनीति तो निश्चित रूप से हुई है। राजनीति क्या हुई? देशद्रोही लोग भी घुस गए थे। खालिस्तान के क्या झंडे लगे नहीं? क्या पोस्टर लगे नहीं? क्या लाल किले
पर लोग चढ़े नहीं, क्या टावरों को तोड़ा नहीं गया, ये सब सच है क्या? इसमें ये लोग अच्छा, अगर गृहमंत्री ने पैसा उसमें आने लगा और घुसने लगे तो हिंदुस्तान को बांटने की बात आने लगी, तो उसमें तो राजनीति घुसी गई थी, पांडे जी, कोई इनकार कर सकता क्या? सुजाता पांडे जी, अगर गृहमंत्री को ये लगता है कि जितने आंदोलनकारी हैं कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित हैं, क्योंकि सुजाता जी, अगर गृहमंत्री को लगता है कि आंदोलनकारी कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित हैं, तो ये विचारधारा क्या है? थोड़ा समझाइए मुझे, विचारधारा क्या है, क्यों ये लगता है गृहमंत्री को जितने आंदोलनकारी हैं कम्युनिस्ट हैं, क्यों? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि जितने आंदोलनकारी हैं वो कम्युनिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि इसके पीछे को इसको अपने मुद्दे से भटकाने के पीछे में कम्युनिस्ट ताकतें हैं। अच्छा। तो ये दो अलग अलग बातें हैं। और ये तो बात किसी से छुपी नहीं है कि जो तार निकल के आ रहे हैं, जैसे अभी विजय तलान जी बोल रहे थे कि खालिस्तानी कहा, किसानों को खालिस्तानी किसी ने नहीं कहा। किसान हमारे अन्नदाता हैं और बीजेपी इसका सम्मान करती है। हाँ, लेकिन इस बात से तो आप भी विजय जी आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि जो चीजें बाहर निकल के आ रही है, टूल किट कोई छोटी सी चीज नहीं जिसको हम कहते हैं अरे टूल किट की क्या बात कर रहे हो, इसमें जो तार निकले हैं उस एक सेकंड की बात सुनिए, आपकी बात सुनिए। तो जिसमें जो ऑर्गेनाइजेशंस उसमें से जुड़े हुए हैं, चाहे वो जस्टिस फाउंडेशन हो जिसके खुद के वो धारीवाल खुद ही कहते हैं कि वो खालिस्तानी है, या फिर जस्टिस फॉर सिख हो, या फिर वर्ल्ड सिख फाउंडेशन हो जो कनाडा में है, या फिर उसके जो उन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के तार जो पीटर फेडरिस्ट वगैरह से जुड़े हुए हैं, जो कि बाद में जाके आईएसआई से जुड़ते हैं और भजन एंड विंटर से जुड़ते हैं, और साथ ही साथ मतलब उसके पूरा एक नेक्सस है, वो तो एक्सपोज हो ही रहा है और आप उसको ऐसे होशिये पे नहीं ढकेल सकते। इंद्रजीत जी आप क्या हैं? आप क्या हैं? किसान नेता हैं आप या फिर कम्युनिस्ट हैं? मैं इस देश की नागरिक हूँ और मुझे लगता है कि सुजाता जी बाकी लोग हैं। इंद्रजीत जी से सवाल है, इंद्रजीत जी से सवाल है, इंद्रजीत जी से सवाल है, आपसे नहीं है। इंद्रजीत जी से सवाल है, बोलने का हक है कि किसान सुजाता पांडे, मेरा सवाल आपसे था ही नहीं। सुजाता पांडे, मेरा सवाल आपसे नहीं है, मेरा सवाल इंद्रजीत जी से है। इंद्रजीत जी से सवाल है, बोलने दो उन्हें। मैं उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट मेरा नंबर आए ना आए, लेकिन मुझे अपनी बात जरूर आप मौका देंगे कहने का। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 12 बदलाव, 1.5 साल के लिए बिल आगे, और लास्ट में प्रधानमंत्री जी का ये कहना कि मैं एक फोन कॉल दूर हूं। किसान तो हम उस फोन कॉल का नंबर ढूंढ रहा है। 40 आदमी आंदोलनकारी जो नेता है वो उस नंबर पूछ रहे हैं कि वो कौन सा नंबर है। सदन में भी फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा किसान मेरा है। ये सब चीजें क्यों? पहली बात। फिर आप खाप में जा रहे हो, गांव का कल्चर है, जो आए वेलकम, वो बात सुनने में उनको दिक्कत नहीं है। किसान 200 के आसपास किसान भाई मेरा अपनी जान गंवा चुका है। क्या आपने अपनी डिबेट पे, क्या आपने सदन में, क्या आपने ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे मेरे बीजेपी के भाई, उनके अंदर मानवता इतनी खत्म हो गई है कि आपका एक ट्वीट, एक व्हाट्सएप पे अपनी बात यहीं से आगे बढ़ाइएगा, अपनी बात यहीं से आगे बढ़ाइएगा। सवाल यह है कि कल के रेल रोको आंदोलन में क्या होगा, और दूसरा सवाल यह है कि अगर खाप और जाट के बीच में जाएंगे तो क्या इनके जरिए किसान मान जाएंगे? डिबेट को आगे बढ़ाएं, उससे पहले हेडलाइंस। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है इंदिरा IVF, निसंतानता एवं टेस्ट ट्यूब बेबी केंद्र। सह प्रायोजक है पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। 26 जनवरी को दिल्ली हिंसा केस में एक और गिरफ्तारी। पुलिस की स्पेशल सेल ने आरोपी मनिंदर सिंह को किया गिरफ्तार। घर से 2 तलवारें भी बरामद। कृषि कानूनों पर भ्रम दूर करने के लिए बीजेपी का मेगा प्लान। किसानों के बीच पहुंचकर कानून के फायदे बताएंगे नेता। अमित शाह, जेपी नड्डा और नरेंद्र तोमर की बैठक में तैयार किया गया ब्लूप्रिंट। टूलकिट केस में निकिता जैकब की अग्रिम जमानत पर फैसला आज। शांतनु को मिल चुकी है 10 दिन की राहत। धालीवाल की सहयोगी अनीता लाल भी पुलिस के रडार पर। लगातार 9वें दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। भोपाल और श्रीगंगानगर में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार। दिल्ली में आज पेट्रोल 90 तो डीजल 80 रुपए के करीब। डिबेट में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज ये कि किसानों के निशाने पर अब पश्चिम बंगाल का चुनाव है। राकेश टिकैत बोले बंगाल में भी करेंगे किसान पंचायत। किसानों ने अब आंदोलन का रुख बंगाल की तरफ मोड़ दिया है। बीजेपी हारेगी तभी आंदोलन जीतेगा, ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी का कहना है। आज ही जतिन गोस्वामी ने राकेश टिकैत से बात की, अभी कुछ देर पहले एक बार देखिए।
80वां दिन है। राकेश टिकैत जी हमारे साथ मौजूद हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर हम मौजूद हैं। उनके हाथ में लाठी है, पहले पूछ लेते हैं। ये लाठी जी, लाठी का डंडा है तो डंडा, क्या कहेंगे? 84 दिन हो गए। हाँ तो और चला गया ना, लंबा चला गया। सरकार मंथन कर रही है, कल एक बैठक भी हुई है, सरकार के मंत्रियों ने आपस में शायद मंथन किया है, बातचीत की है। ऐसा लगता है कि शायद तारीख निकलने की कगार पर आ रहा है मामला। हाँ ठीक है, बातचीत करनी चाहिए सरकार को और अपना आपस में भी सलाह करनी चाहिए, अपने घर में भी उनको। हाँ। आपको लग रहा है कि बातचीत की तरफ बढ़ रहा है मामला? आप पता चला आपके माध्यम से कि उनकी आपस में मीटिंग हुई कुछ जी। आपने कहा बंगाल में भी जाएंगे, वहाँ पर भी पंचायतें होंगी। अरे बंगाल में भी किसान दिक्कत में है वहाँ पे जी। वहाँ पता चला कि चुनाव है वहाँ पे, तो आगे किसकी सरकार आओगी तो कम से कम अपने घोषणा पत्र में किसानों को इशू तो डाल ले। हाँ तो अभी तक आपने क्या देखा? कुछ ऐसे किसान दिक्कत में है, किसान वहाँ पे धान और उनकी सब्जी और वो बिक नहीं रहे ठीक, जाएंगे वहाँ पे बंगाल में। दिक्कत है वहाँ के मछली के किसानों को भी दिक्कत है। हाँ जो समुद्र के आसपास किसान है, दिक्कत है उनको। कल क्या रहने वाला? रेल वाला मामला होगा तो जो कोल है उस पर काम होगा। हमने सुना कि माला भी चढ़ाएंगे रेल पर। रेल पे माला तो चढ़ाएंगे ही, वही तो हम फ्री लेकर। विजय तलान जी, मुझे समझ में नहीं आता है कि राकेश टिकैत के हालिया दिनों के जो बयान हैं, क्यों ये पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग जैसे लगते हैं। कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में जाएंगे, पश्चिम बंगाल में जाएंगे, जहां जहां चुनाव होगा वहां पर जाएंगे। गुरनाम चढ़ूनी ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हारेगी तभी किसान जीतेगा। क्यों पॉलिटिकल बनाने की फिराक में हैं ये लोग? जिस तरह से किसान के साथ बार बार धोखा हुआ है, हाँ। भाई वहाँ किसानों की बात करना, बंगाल में भी किसान है। जिस तरह से आज भाजपा ने कहा, कल कहा, आज कहा और रोज कहते हैं कि ये जाटों का आंदोलन है, खापों का आंदोलन है, तो बंगाल में जाट नहीं है। वहाँ दिखाएंगे कि भाई ये किसान अगर वास्तव में ही पीड़ित है और इस कानून को लेकर के सब उसके उसमें सीमा में आ रहे हैं, तो वहाँ का किसान भी इकट्ठा होगा। अगर वहाँ का किसान नहीं इकट्ठा होता तो फिर मान लिया जाएगा कि यहाँ ये जाटों का आंदोलन है, खापों का आंदोलन है। मध्य प्रदेश में जाएंगे, गुजरात में भी जाएंगे, जहाँ जहाँ जाट नहीं है वहाँ उन सभी प्रदेशों में जाएंगे। पर जहाँ किसान जहाँ बसता है, जहाँ खेती करता है, वहाँ वैन तो कोई है नहीं जाने पर। हाँ वहाँ भीड़ ना इकट्ठी हो तो फिर ये भाजपा वाले बताएं कि ये सिर्फ जाटों का आंदोलन है। इन्होंने इतने सारे षड्यंत्र, राशिद जी, इतने सारे षड्यंत्र हम बार बार इतना बदनाम किया है अलग अलग चीजों को लेकर के, अभी तक ये कामयाब तो हुए नहीं इस आंदोलन को तोड़ने में। ये सफल सिर्फ तब हो सकते हैं इस आंदोलन को तोड़ने में कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए। ये करे तो बुलाए तो डॉक्टर खेड़ा, आप ये कहते हैं कि खाप को मनाएंगे, जाट को मनाएंगे। राकेश टिकैत, जैसा कि विजय तलान जी भी कह रहे हैं कि अब तो राकेश टिकैत की रणनीति ये होने लगी, हम पश्चिम बंगाल चले जाएंगे, आप जाट के पास में जाइए, हम बंगाल जाएंगे, हम एमपी जाएंगे, हम गुजरात जाएंगे, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हर उस जगह पर जाएंगे जहां जहां विधानसभा चुनाव होने वाला होगा। हम हर जगह जाएंगे, पुडुचेरी भी जाएंगे, असम भी जाएंगे, केरल भी जाएंगे, ये कह रहे हैं अब ये लोग। अब क्या करेंगे आप डॉक्टर खेड़ा? अवश्य जाएं। अगर ये जहां जहां जाएंगे वहां वहां हमको फायदा होगा, क्योंकि कानून का प्रचार होगा और कानून की असलियत बताने का हमको अवसर प्राप्त होगा। हाँ। अवश्य जाएं, इनका स्वागत है, हमें जरूर जाना चाहिए ताकि लोग वहाँ जाने कानून है क्या, फायदे पता लगे, गरीब और मजदूर किसान तुरंत भारतीय जनता पार्टी से जुड़ता चला जाएगा। अवश्य जाएं। ठीक है संजीव कौशिक जी, ज्यादा बेहतर क्या रहता, बॉर्डर पर बैठ करके आंदोलन करना या हर उस राज्य में जाना जहां जहां पर विधानसभा चुनाव है? क्योंकि विधानसभा चुनाव को जहन में रखते हुए आगे बढ़ना, ये काम तो पॉलिटिकल पार्टी का होता है, ये किसान का तो होता नहीं। राशिद भाई, ये तो कमाल का तर्क है कि जहां जहां किसान जाएंगे, आंदोलन करेंगे, वहां वहां हमें फायदा इसलिए होगा कि हमें बताने का अवसर मिलेगा कि इससे कानून से किसानों को क्या फायदा है। ये तर्क तो कमाल का है और सत्ता पक्ष वाले ही इस तरह के तर्क कर सकते। सीधी सी बात है कि देश के गृह मंत्री यदि इन्हें पहले यदि कम्युनिस्ट मान रहे हैं या इन्हें यदि हाशिए पे डालने की कोशिश कर रहे थे, पिछले 10 दौर की वार्ता किससे कर रहे थे? सरकार से ही कर रहे थे। ये सारे लोगों को सरकार ही तो बुला रही थी ना। आज यदि खाप के लोगों को या जाट लोगों को यदि सरकार ये मानती है कि ये दिमाग से परे हैं, इनको समझाने की जरूरत है, जाहिर सी बात है कि यदि ये समझते कि नहीं ये समझ रहे हैं और जानबूझ के सब कुछ जानते हुए यदि इस आंदोलन में वो अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, तो समझाने की बात नहीं आती। आज भी वो समझाने की बात कर रहे हैं, किसानों के आंदोलन के बारे में भी वो समझाने की बात कर रहे हैं और लगातार किसानों ने क्लियर अपनी डिमांड को रखा है कि इन कानून जो है वो वापस ले लीजिए और एमएसपी गारंटी पे भी कानून बना दीजिए। बात सिर्फ नहीं है, लगातार पिछले दौर के बीच में जो भी वार्ता हुई है, टेप रिकॉर्डर के जैसे किसानों को सारी बातें सुनाई गई है, इनकी सुनी नहीं गई है। और अभी भी कोशिश यही है कि इनके बात को दरकिनार किया जाए, लेकिन इन किसानों आज की तारीख में संजीव जी, आज की तारीख में जाट अगर कहीं पर सबसे ज्यादा जमे हैं तो वो जगह है दिल्ली यूपी बॉर्डर, यानी गाजीपुर बॉर्डर। जतिन गोस्वामी वहां से लाइव जुड़े हुए हैं। जतिन, अगर सरकार समझाएगी तो क्या जाट आंदोलन से अलग हट जाएंगे? यही सवाल लेकर के बाकी जितने लोग भी आसपास हैं बात करें।
सीधे चलते हैं उनके बीच में। आप देखिए छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं उसमें यहाँ पर किसान बैठे रहते हैं, सीधे उनसे सवाल पूछेंगे क्योंकि पश्चिमी यूपी बेहद अहम जो सियासत के लिहाज से भी है इस समय इंपॉर्टेंट है। आप ही बताइए, सरकार बीजेपी एक स्ट्रेटजी बना रही है जिसमें वो गांव-गांव खाप के बीच में जाट समाज के बीच में जाएगी कि कृषि जो कानून है वो सही है। तो अगर किसान जाट समाज को बीजेपी समझाती है कि जाट इस आंदोलन से हट जाए तो क्या हट जाएंगे? अरे भाई पहले तो तुमने जाट आंदोलन बना दिया, ये तो किसान आंदोलन है। इसे किसान आंदोलन कहो, जाट आंदोलन न कहो। ये तो सब किसान है, सब बिरादरी किसान है। बीजेपी इसी रणनीति पर काम कर रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि वो जाट समाज के बीच में जाएगी। नहीं, वो तो उनका काम है, उसका हमें नहीं पता। बीजेपी की बात को तो बीजेपी वाले बताओगे, हम की बताओगे। आपका क्या रिएक्शन है इस पर? रिएक्शन क्या, जो प्रतिनिधि वहाँ हमने चुन के भेज रखे हुए, जरा किसान समाज के बीच में जाओ तो जब तो जवाब मिलेगा इस चीज का। बीजेपी जा रही है लेकिन जाट समाज के बीच में, खापों के बीच में भी जा रही है। अरे हमें क्या पता कौन कहाँ जा रही है, हम तो यहाँ बैठे। क्या फर्क पड़ेगा, आपको लगता क्या है? हमारे कुछ नहीं फर्क पड़े। क्या फर्क पड़ेगा इससे? हम तो चाहे जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वे यहाँ भी हमें और गम्मों में भी जावे, जाट समाज में भी जावे, किसानों में जावे, सब जगह जाना चाहिए हमें। तो फर्क पड़ेगा आपको लगता है कि आपके आंदोलन पे क्या फर्क? आंदोलन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंदोलन तो चलता रहेगा। क्या फर्क पड़ेगा जाट समाज के बीच में अगर बीजेपी जाती है? सुना और मजबूत हो सुना भाई, भारत के प्रधानमंत्री अमित शाह योगी जी इस जाट क्यों कहा, चाहे ब्राह्मण कहा लो या वाल्मीकि कहा लो, उनकी जुबान है, कुछ भी कह सकते हो आप। हम मीडिया भारत को दुनिया में पहुंचाने वाले, आप ट्राई करो यहाँ कौन कौन बिरादरी कसी हो। आप क्यों सुन रहे भारत के प्रधानमंत्री के? रिएक्शन चाहते हैं, क्या कहना है आपका? हम यो कहना चाह कि पता लग जाएगा एक समाज का या छत्तीस बिरादरी का, गांव में जाकर रिएक्शन आपको पता काट देंगे, हम आपको लग जाएगा। जतिन, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, रिएक्शन सुन सकते हैं, यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट रिपोर्टर जिसने 84 दिन तक ये आंदोलन दिन रात रहते हुए कवर किया है जतिन, और हम तक जमीन की रिपोर्ट पहुंचाई है। और जितने लोगों से आपने बात की है, एक चीज समझ में आ रही है कि उनका ये कहना है कि ये जाट आंदोलन बना करके ना देखा जाए, जाटों को अलग करके ना देखा जाए। जाटों को अगर अलग करके देखा जाएगा तो हम उस तरह से हम जवाब देने का मादा रखते हैं। और बड़ी खबर आ रही है, कानून को समझाते हुए बीजेपी बुकलेट तैयार करा रही है। बुकलेट में किसान कानून को आसान शब्दों में समझाया जाएगा। बीजेपी नेता बुकलेट के साथ जाएंगे और चर्चा करेंगे। सूत्रों के हवाले से ये इस वक्त की बिग ब्रेकिंग है। बुकलेट में किसान कानून को समझाया जाएगा। एक बुकलेट रिलीज की जाएगी, जितने भी नेता हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, लेकर के गांव में जाएंगे, खाप के बीच जाएंगे, जाटों के बीच में जाएंगे। लेकिन कानून की राह में कई रोड़े हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से पता है। ये रोड़े क्या हैं, एक बार आप ये देख लें, उसके बाद फिर से हम डिबेट को ओपन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र, खालिस्तानी एंगल, विपक्ष का कम्युनिस्ट विचारधारा के साथ में रहना, टुकड़े टुकड़े गैंग का शर्जील इमाम जैसे पोस्टर लहराना, वामपंथी साजिश यानी लाल सलाम जैसे नारे भी बुलंद करना, ये कानून के राह में रोड़े हैं। और भारतीय जनता पार्टी को ये पता है, ये रोड़े अगर हटाने हैं तो फिर पगडंडियों के बीच में जाना पड़ेगा, गांव में जाना पड़ेगा, दहलीज तक जाना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि नहीं, कानून आपके काम का है। और इसके लिए इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश है। इमोशनल कार्ड जाट के जरिए, इमोशनल कार्ड खाप के जरिए। डॉक्टर विजय खेड़ा के पास में हम चलते हैं। डॉक्टर खेड़ा, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए कई लोगों का यह कहना है कि आप लोगों ने ये तो सोच लिया कि जाटों तक जाएंगे, खाप तक जाएंगे, लेकिन आपके यही बड़े नेता अगर बॉर्डर तक आ जाते तो अब तक सोल्यूशन निकल जाता। यानी जाट के पास में जाएंगे, बॉर्डर पर नहीं जाएंगे, खाप से मिलने जाएंगे, बॉर्डर तक का दौरा नहीं करेंगे। ये क्या बात हुई? नहीं सब बराबर चर्चा चली है, कितने राउंड, दर्जनों राउंड चर्चा चली है। पास जाएं या उन्हें बुलाएं, बात तो एक ही है। चर्चा चली, जो उनके नेता लोग वहां बैठे थे, जो इस आंदोलन का प्रदर्शन को जारी रखे हुए थे, उन सबसे बराबर पॉइंट टू पॉइंट चर्चा हुई है। और जहां जहां कई पॉइंट्स पर सरकार ने उसको माना भी है। अब एक जिद या एक रट लग के राजनीतिक रूप से पीछे बैठ जाए कि काला कानून और फलाना कानून, इसको वापस लो, उसकी कमियां बताइए, जहां कमियां हैं दूर करने को सरकार तैयार थी। हर बात इनकी सुनी गई डिटेल में, लेकिन इनके पास ऐसा कोई कारण नहीं था बताने का कि इस कानून को इसलिए वापस लिया जाए कि इसमें ये खामियां हैं, सिवाय इस कहने के ये काला कानून है। जब एमएसपी के लिए मान गए, हम न्यायालय के लिए मान गए, हम तीनों बातें आपकी मान गए थे, तो उसमें जिद का कोई सवाल ही नहीं। फिर भी एक रास्ता भी हमने आपको बताया था, साल डेढ़ साल का और मौका था। अब सवाल ये है, जाना है ही है, आखिर चुने जाते जो प्रतिनिधि हैं हिंदुस्तान भर से, वो अपने क्षेत्र में जाते ही हैं। अब जब ये समस्या सामने है तो इसको भी समझाने का प्रयास करेंगे, घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, अगर है तो वो हमारे ही। विजय तलान जी, ये जो पैन इंडिया दौरा है राकेश टिकैत का, कहीं ऐसा तो नहीं कि राकेश टिकैत की भी नजर विधानसभा चुनाव पर है? कोई सीट देख ली हो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद, कहीं पर भी?
मैंने आपके चैनल के माध्यम से और राकेश टिकैत जी, माननीय राकेश टिकैत जी ने कई बार घोषणा कर चुके हैं कि आने वाले समय में कभी भी मैं और मेरे परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। हम अपना चोला नहीं बदलेंगे, हम अराजनीतिक हैं, नॉन पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल ही रहेंगे। सक्रिय राजनीति में नहीं आएंगे। बिल्कुल नहीं आएंगे। वो आंदोलन के लिए बने हैं, किसानों के लिए बने हैं। वो सबसे बड़ी उपलब्धि एक बहुत बड़े वर्ग को, किसान वर्ग को, उनसे यही मिली है कि वो जब किसानों के लिए लड़ते हैं तो कुछ ना कुछ किसान को मिलता है। इस बार जब सब कुछ लूटा जा रहा था किसान नहीं जाने देंगे। जिले में 80 किलोमीटर रेल रोको आंदोलन में बवाल तो नहीं होगा ना? छोटा किसान रेल रोको आंदोलन में बवाल तो नहीं होगा ना? राशिद जी बिल्कुल नहीं होगा। जिस तरह से एक घटना ने हमने नहीं की थी उसे हमें बिल्कुल उस तरह से गद्दार बता दिया गया। आपने अपने डिबेट में बहुत बार देखा है जिस तरह से जो आंसू के हमारे भी निकले, पूरे देश के आंसू निकले। उस एक घटना से हम बड़े चिंतित थे जो हमने नहीं की। और सुजाता पांडे जी, ऐसा क्यों लगता है? सुजाता पांडे जी, ऐसा क्यों लगता है कि अभी सरकार के आंख की किरकिरी सिर्फ राकेश टिकैत बने हुए हैं? क्या राकेश टिकैत के जो आंसू हैं उसी की काट ढूंढने की कोशिश है? यानी चढ़ूनी का नाम नहीं आता आप लोगों की जबान पर, शिव कुमार कक्का का नाम नहीं आता, डॉक्टर दर्शन पाल का नाम नहीं आता, बाकी जो बड़े किसान नेता हैं उनका नाम नहीं आता। अगर नाम आता है तो राकेश टिकैत का आता है। और इसी की काट ढूंढने के लिए, इसी नाम की काट ढूंढने के लिए अब ये जाट कार्ड खेला जाएगा। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ राकेश टिकैत के, अगर आप उनके जो गृह मंत्री का बयान है अगर मैं उसको पढ़ के सुनाऊं, जैसे कि आपने बोला कि सिर्फ जाटों के पास क्यों जाना है, उन्होंने ऐसा नहीं बोला। उन्होंने बोला है अगले 15-20 दिन तक हम सबको खापों, किसानों और समाज के बीच में रहना है। तो इसके क्या मायने? निहंग खाप किसकी है? निहंग खाप किसकी है? कंडेला खाप किसकी है? जींद वाली खाप किसकी है? चरखी दादरी की खाप किसकी है? रोहतक, पानीपत, बिल्कुल नहीं होता। वो ये इन सबकी, हाँ, जो भी भ्रांतियां फैलाई जा रही है, ये सारी खाप किसकी है? श्रीगंगानगर में जो खाप बैठती है वो खाप किसकी है? नागौर में जो खाप बैठती है वो खाप किसकी है? अब बात तो यही है ना कि शाब्दिक मुलम्मा एक चढ़ा दें और ये कहें कि खाप के पास में जाएंगे। जाट की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम। पर ये शाब्दिक मुलम्मा तो ऐसा, मतलब अगर हम ऐसे पकड़ने लगे तो हम तो हर एक राजनीति, चाहे वो किसान आंदोलन हो या कांग्रेस पार्टी हो या विपक्षी जो वामपंथी है, सबका। संजीव कौशिक जी, आप कांग्रेस सपोर्टर हैं, ये जाएंगे जाट के पास तो आप जाएंगे कहाँ? तो सिर्फ वही बता सकता है। ये जाएंगे जाट के पास तो संजीव कौशिक जी आप लोग जाएंगे कहाँ? एनालिस्ट हम इसके बहुत संजीव जी, इस बात से किसी को इनकार नहीं है राशिद, ये जो है एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है और राजनीतिक मुद्दा क्यों नहीं बनेगा? जैसे अभी विजय तालान जी बोल रहे थे, संजीव जी आप बोल सकते हैं, और राजनीतिक थे। मैंने कहा कि ये वक्त आ गया है कि देश का हर एक नागरिक किसानों के साथ खड़ा हो और सरकार को निश्चित तौर पर संजीदगी के साथ सोचना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि सरकार सोचेगी, लेकिन सरकार भी इसमें अपना राजनीतिक लाभ देखने का प्रयास कर रही है। सरकार भी चाह रही है कि ऐन वक्त पर एक दिन हो सकता है कि अचानक प्रकट हुआ जाए और कहा जाए कि नहीं, हमने किसानों की मांग ली है, किसान हमारे अपने हैं, और एक तरह से ये खेल खेलने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन मैं यही समझता हूं कि ये जो अभी भूमिकाएं बांधी जा रही है, किसानों को लगातार जो प्रताड़ित करने का, तरह से अलग अलग नामों से उनके ऊपर एक तोहमत लगाने का जो प्रयास किया जा रहा है। हाँ, संजीव कौशिक जी आपका, डॉक्टर खेड़ा, सुजाता जी, इंद्रजीत जी, विजय तालान जी और जतिन गोस्वामी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस डिबेट में मेरे साथ रहने के लिए। और जतिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देने के लिए। अंत में दो ही सवाल हैं। पहला सवाल ये, अगर जाट और खाप के बीच में जाएंगे तो क्या आंदोलन इसके जरिए खत्म हो जाएगा? क्या वाकई में ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रम्प कार्ड और मास्टर स्ट्रोक होगा? लेकिन इसका जवाब कोई क्या देगा जब प्रदर्शनकारी और आंदोलनकारी किसान ये कहेंगे कि आप जाट के बीच तो जाएंगे, 84 दिन में बॉर्डर तक तो आप नहीं आए, तो फिर इसका जवाब सरकार की तरफ से क्या दिया जाएगा? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।